बाबू राव ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। यस, यू हर्ड राइट। एंड अब ये कोई न्यूज या र्यूमर नहीं है, खुद हिमसेल्फ परेश रावल ने आकर ऑब्वियसली कंफर्म किया है कि वो हेरा फेरी 3 क्विट कर रहे हैं। और उसके रीजंस क्या हैं वो तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे ही, लेकिन इसके बाद अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का केस फाइल कर दिया है परेश रावल के ऊपर, क्योंकि परेश रावल ने बिना उनसे बातचीत किए हुए खुद ही डिसीजन बना लिया कि वो पिक्चर छोड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अब ये लग रहा है कि क्या हेरा फेरी 3 बनेगी भी, और अगर बनेगी भी तो कैसे, विदाउट बाबू राव? क्या परेश रावल को रिप्लेस करके बाबू राव के कैरेक्टर में दूसरे एक्टर को कास्ट कर लिया जाएगा? और क्या खुद परेश रावल वापस आ सकते हैं? और आखिर परेश रावल ने मूवी छोड़ी ही क्यों है? और जो ये अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है परेश रावल को, उसका क्या मैटर है? तो इन्हीं सब बातों पर एक एक करके हम आज की वीडियो में बात करेंगे और इस पूरी हेरा फेरी 3 की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्चुअली में हेरा फेरी 3 के साथ हो क्या रहा है, बनेगी या नहीं, मूवी में क्या हेरा फेरी दिखाएंगे, ये मूवी बनने में ही हेरा फेरी हो रखी है। तो इस हेरा फेरी की कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी 2000s में, मेरे इस दुनिया में आने से 4 साल पहले, जब इस फ्रेंचाइजी का पार्ट 1 हेरा फेरी रिलीज हुआ था, जिसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। और मूवी में हमको लीड रोल में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी देखने को मिले थे एज राजू, बाबू राव एंड श्याम। मूवी अच्छी थी डेफिनेटली, उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई थी और अभी के टाइम पर इसको कल्ट क्लासिक, वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम कॉमेडी मूवी माना जाता है। इतने सारे मीम बन चुके हैं, जितनी बार देख लो बोर नहीं होगे। मतलब हेरा फेरी ऐसी कॉमेडी मूवी है जिसको कि आप कभी भी और कहीं भी किसी के भी साथ देख सकते हो, हर बार उतना ही मजा आएगा जितना पहली बार देखते हुए आया था। फिर इसके 6 साल बाद 2006 में मूवी का सीक्वल आता है फिर हेरा फेरी नाम से, एंड इस बार डायरेक्टर चेंज हो जाता है। मूवी को डायरेक्ट करते हैं नीरज वोरा, जो कि पहली वाली मूवी के राइटर भी थे, एंड फिर हेरा फेरी भी बढ़िया थी, मतलब उसको भी देखने में मजा आता है। कुछ लोगों को तो फिर हेरा फेरी ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू पार्ट 1। इन माय ओपिनियन पार्ट 1 बेटर था पार्ट 2 से। तो फिर हेरा फेरी भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही एंड मूवी अच्छी भी थी। आज भी आपको उसके मीम्स इंटरनेट पर दिख ही जाएंगे, मतलब पूरी पिक्चर ही मीम थी, जिसमें कि हमको वो अक्षय कुमार का आइकॉनिक पोज भी मिला। 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम देखी हमने, मतलब मूवी फन थी, मजा आया था। और फिर सीक्वल के बाद ही उसी टाइम पर बात चली थी कि हम इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे, बिकॉज फिर हेरा फेरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम आगे भी इसके पार्ट्स बनाएं और पैसा बनाएं। तो तभी पार्ट 3 पर काम चलना स्टार्ट हो गया था और मूवी की ऑलमोस्ट स्टोरी भी लिखी जा चुकी थी, जो कि अगर न्यूज और रूमर्स और रिपोर्ट्स की माने तो कुछ ऐसी होने वाली थी पार्ट 3 की स्टोरी उस टाइम पर, जिसमें कि राजू गायब हो जाता है और श्याम एंड बाबू राव उसको ढूंढते हैं। अब वो कहाँ गया वो हमको मूवी में देखने को मिलने वाला था। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था पार्ट 3 का, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा हो गया, मूवी बन नहीं पाई। एंड फिर उसके बाद 2017 में नीरज वोरा, जो कि मूवी के डायरेक्टर और राइटर थे, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद से किसी ने सोचा ही नहीं कि हम इसका पार्ट 3 बनाएं। लेकिन फिर आता है कोविड और उसके बाद जैसे जैसे पुरानी फ्रेंचाइजीज स्टैंड आउट करने लगी, लाइक गदर 2 आई और भयंकर कमाई करके गई। और कोविड के बाद से अक्षय कुमार का भी कुछ सही नहीं चल रहा था, मतलब एक के बाद एक पिक्चरें फ्लॉप होती जा रही थी। तो उनके लिए एक बेटर और शेप मूव था कि वो अपनी किसी पुरानी पिक्चर का सीक्वल लाए, जिसके बाद लोगों ने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हेरा फेरी 3 क्यों नहीं बना रहे हो। और हाँ, एक बार को तो न्यूज ऐसी निकल करके आई थी कि हमको हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार नहीं कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे। उसके बाद लोग और भी भड़क गए, क्योंकि एक तो पहले कार्तिक आर्यन भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर चुके हैं, एंड उसके बाद से भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की ऐसे की तैसी ही हो गई है। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है और 2022 या 23 में एक न्यूज आती है कि हेरा फेरी 3 बन रही है, और एक फोटो भी इंटरनेट पर काफी घूमती है ये वाली, कि उन्होंने कुछ प्रोमो भी शूट कर लिया है और जल्दी वो अनाउंसमेंट करेंगे। मूवी को डायरेक्ट करेंगे फराद नोलन सामजी। एंड बिकॉज उससे पहले ही फराद सामजी ने कुछ मास्टरपीसेस प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए थे, लाइक बच्चन पांडे और हाउसफुल 4। तो लोगों की ओर से और भी बैकलैश मिला और डिमांड की गई कि फराद सामजी को हटाओ। एंड उसके बाद से फिर मूवी को लेकर कोई न्यूज ही नहीं आई। जो प्रोमो शूट किया था वो कभी लोगों के सामने आया ही नहीं। उसका एक रीजन लोगों से मिला बैकलैश भी हो सकता है। एंड फिर इसके बाद यही लगने लगा कि अब शायद पिक्चर बन नहीं रही है। लेकिन उसके बाद जनवरी 2025 में अक्षय कुमार ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो हेरा फेरी के राइट्स हैं
वो ले लिए हैं एंड अब वो मूवी बना रहे हैं, मूवी पर काम चल रहा है। एंड ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी अक्षय कुमार की ओर से एंड ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि मूवी अब बनने ही वाली है, क्योंकि अक्षय कुमार ने राइट्स भी ले लिए हैं। अब कोई भी लफड़ा नहीं होगा। मूवी की ओरिजिनल कास्ट और ओरिजिनल डायरेक्टर भी ऑन बोर्ड आ गए थे, क्योंकि अब हेरा फेरी 3 को प्रियदर्शनी डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने की पार्ट 1 डायरेक्ट किया था। साथ ही इसमें हमको अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एज अ लीड रोल देखने को मिलने वाले थे। और ऐसे रूमर्स और न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि वो एक प्रोमो भी शूट करने वाले हैं या उन्होंने कर भी लिया होगा और जल्दी उसको रिलीज भी करने वाले थे। लेकिन इन सब के बाद आती है काफी शॉकिंग न्यूज कि परेश रावल मूवी को क्विट कर रहे हैं। एंड ये उन्होंने खुद ट्वीट कर ऑफिशियली कंफर्म किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो मूवी को छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्रिएटिव डिफरेंसेस या क्रिएटिव चॉइसेस नहीं है, बात कुछ और ही है, जो कि उन्होंने ऑफ कोर्स नहीं बताई कि क्या बात है। लेकिन अगर न्यूज एंड रिपोर्ट्स की माने तो उनका मूवी का छोड़ने का कारण है पैसा। बेसिकली उनको लगता है कि जितने पैसे उनको इस रोल के लिए मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो मेन कास्ट है लाइक सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार या परेश रावल, तीनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार की फीस बहुत ज्यादा हाई है। लिटरली बंदा 80 या 100 करोड़ तक चार्ज करता है। तो अगर आप उनके बराबरी और भी एक्टर्स को दोगे तो 300 करोड़ तो इन 3 एक्टर में ही बढ़ जाएंगे। तो परेश रावल ने ज्यादा पैसे मांगे होंगे, स्टूडियो ने मना कर दिया होगा, तो उन्होंने पिक्चर छोड़ दी। उन्होंने कहा कि बना लो बहन जो खुद ही, बट जितना आप मांग रहे हो उतना तो नहीं हो सकता ना। मतलब 100 करोड़ हर एक्टर को दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड कि हर कैरेक्टर उतना ही वैल्यूएबल है इस मूवी में जितना कि अक्षय कुमार का राजू। और इसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि परेश रावल को भी एक अच्छा अमाउंट मिलना ही चाहिए मूवी के लिए, बिकॉज विदाउट बाबू भैया हेरा फेरी 3 कंप्लीट ही नहीं होगी। तो यही था वो रीजन जिसकी वजह से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 क्विट की, कि जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर इसके बाद अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस के-पॉप गुड फिल्म्स परेश रावल को 25 करोड़ का एक लीगल नोटिस भेजते हैं, क्योंकि परेश रावल ने बिना उनसे बातचीत किए हुए, बिना उनको बताए हुए मूवी छोड़ दी, जबकि उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, शूटिंग की हुई थी। एंड ऐसे वो सडनली पिक्चर क्विट नहीं कर सकते। और अगर उनको पिक्चर क्विट करनी भी है तो 25 करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि स्टूडियो का कहना है कि हमने शूटिंग चालू की हुई थी और सब कुछ ऑन बोर्ड था, एंड ऐसे ये सडनली मूवी छोड़ेंगे तो हमको इतने पैसों का लॉस होगा, तो वो इनको ही भरना होगा। जिस पर कि मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी कहा कि परेश रावल मूवी छोड़ रहे हैं, मेरे को ये पता भी नहीं है। तो अगर लिटरली परेश रावल ने प्रोडक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है मूवी शूट करने का, तो उनको आकर शूट करनी होगी, नहीं तो पैसे देने होंगे। और अब माइंड में एक डाउट रहेगा कि अगर परेश रावल वापस आ भी गए, मतलब वो रेडी हो गए पिक्चर बनाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, बाबू राव के रोल में वापस आने के लिए, तो क्या अब इतना सब होने के बाद वो अपना 100% देंगे भी? क्या मूवी उतनी अच्छी बन पाएगी जितनी बन सकती थी? और ये तो बाद की बात है, क्या अभी मूवी बनेगी भी? क्योंकि जैसी अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए आई डोंट थिंक सो कि अभी मूवी बन रही है। क्योंकि अगर परेश रावल वापस नहीं आए तो क्या करेंगे? क्या उनको रिप्लेस कर देंगे किसी और एक्टर्स के साथ, जो कि कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब बाबू भैया को आप कैसे ही रिप्लेस कर सकते हो? उनके बिना हेरा फेरी 3 है ही नहीं, और बिना बाबू भैया के आप हेरा फेरी 3 बना ही नहीं सकते। वो मजा ही नहीं आएगा जो इन तीनों की केमिस्ट्री देखने पर स्क्रीन पर आता है। एक बार को आप ये इमेजिन कर सकते हो कि श्याम के रोल में सुनील शेट्टी को हटाकर किसी दूसरे एक्टर को ले लिया, लेकिन बाबू भैया या अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट इवन इमेजिबल। सुनील शेट्टी को रिप्लेस करोगे, बुरा तो उनके लिए भी लगेगा, लेकिन उनका एक हद तक चल जाएगा। बाबू भैया को आप रिप्लेस कर दो ना ब्रो। तो अभी हेरा फेरी 3 उस कंडीशन में आकर खड़ी हो गई है जहां पर से पिक्चर का बनना बहुत मुश्किल है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं लोग, क्या परेश रावल वापस आएंगे या फिर बिना उनके ये मूवी बनाएंगे। जल्दी हमको फ्यूचर में जानने को मिलेगा। भाई यार मेरे को लगता है कि हेरा फेरी 3 पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। 19 साल हो गए, मूवी बन ही नहीं रही है। जब भी कोई इसको बनाने की सोचता है कुछ ना कुछ हो जाता है। अब मैं खुद से ये क्वेश्चन करने लगा हूँ कि क्या मैं इस जन्म में पार्ट 3 देख भी लूंगा, क्योंकि जैसे हालात है उनको देखकर लगता तो नहीं है। बाकी इसके अलावा आपके क्या ओपिनियंस हैं, टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और अगर ऐसी और मूवीज से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर हेरा फेरी 3 के साथ हो क्या रहा है। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।